आंदोलनकारियों को केस मुकदमे में फंसाया जा रहा है, केस मुकदमे लादे जा रहे हैं उस पर, तो क्या लोग अब जुड़ने से डरेंगे नहीं? एक नारा हम लोग रोज़ लगा रहे थे, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो जो जुल्मी ये लोग सरकार जो जुल्म हमारे ऊपर कर रही है और जिस प्रकार से इस आंदोलन को अलग दिशा में ले जाने के लिए, और झारखंडी बच्चे जो पढ़े लिखे किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, बच्चे हैं, वो रांची आके पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, और जब उनके हक के साथ खिलवाड़ हो जाता है और वैसी सरकार हक के साथ खेलती है जो सरकार छात्रों के कंधे पर रख के छात्रों से समर्थन लेकर इस सरकार में आई और मुख्यमंत्री बनने का काम हेमंत सोरेन किया, उनसे इस प्रकार से वादा खिलाफी अगर होता है तो छात्र आंदोलन करना नहीं चाहता है। छात्र कलम से दोस्ती करता है, किताब से दोस्ती करता है। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री जो अपना भाई समझ के, अपना घर का सदस्य बोल बोल कर हमसे वोट लिया और सरकार में आया, और वो अगर दगा देता है तो हम आंदोलन करेंगे, और पीसफुली आंदोलन शुरू से लगातार अभी तक हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार जिस प्रकार से हमारे आंदोलन को, एक प्रकार से छात्रों को, झारखंडी छात्रों को भाड़े का कहा गया, इससे शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकता। झारखंडी बच्चों को भाड़ा का कहा गया है। आप सरकार की मंशा आप समझ सकते हैं, सरकार कितना डरी हुई है कि अपने शब्दों का चयन करने में भी वो हड़बड़ा रही है, गड़बड़ा रही है। उनके जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो इस बात को कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो भाड़े के हैं, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि बाहरी लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम बार बार एक ही चीज़ को कहते हैं, बार बार दोहराना नहीं चाहेंगे। ये सरकार कुल मिला के बौरा गई है, पागल हो गई है। जब सरकार इस प्रकार से जो पगलाता कब है? झारखंड में कहते हैं ना, भूत पकड़ता है या बहुत धन संपत्ति अचानक देखा नहीं उसको मिल जाता है। सत्ता कभी देखे नहीं थे, सत्ता मिल गया तो पागल हो गए हैं, और इनका बयान हमेशा उलूल जुलूल होता है। और जानते हैं इस प्रकार का बयान मुख्यमंत्री जी कब देते हैं? 2 साल इस कार्यकाल 29 दिसंबर को होगा। ये इनका 2 साल का जब बाहरी भीतरी का बयान जब दिए हैं, तब कब निकाल के देखेंगे। वो उस समय उस बयान को देते हैं जिस समय झारखंडी समाज से घिर जाते हैं, आंदोलनों से घिर जाते हैं, चप्पे चप्पे पे आंदोलन होता हुआ होगा। जनता अपने बात को मनवाने के लिए ज़बरदस्त ढंग से आंदोलन करता है, सरकार बैक फुट में आ जाती है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है, सरकार के पास चेहरा छिपाने कोई जगह नहीं मिलता है, तो सरकार इस प्रकार से बाहरी भीतरी का बयान देकर झारखंडी समाज पर, झारखंड में प्रकार से उसका सेंटीमेंट से खेलना चाहता है, ताकि मेन मुद्दा जो है उससे भटक के उसके बाहरी भीतरी का बात में आ जाए और जनता का जो आंदोलन हो रहा है आंदोलन टूट जाए। लेकिन हम कह देना चाहते हैं, ये एक बार नहीं, पहली बार बाहरी भीतरी वाला बात नहीं बोले हैं। अभी तक बाहरी कौन है और भीतरी कौन है ये सरकार तय ही नहीं किया है। क्या सरकार स्थान नीति तय की? कौन झारखंडी या कौन बाहरी है, ये सरकार अभी तक तय ही नहीं की है। और बाहरी भीतरी और इसके बोली के कारण, इनका कथन के कारण, इनका बात के कारण हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह हम जा रहे हैं तो मार खा जा रहे हैं। क्यों? तुम्हारा मुख्यमंत्री तो बाहरी और भीतरी करता है, कुछ करता है नहीं, फिर बोल के सेंटीमेंट, झारखंडी समाज के सेंटीमेंट से खेलना चाहता है। हम बोल देना चाहते हैं, जेपीएससी में इस प्रकार से गड़बड़ी हुई, धांधली हुई है, उसको नहीं देखता है। एक जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी को बचाने के लिए झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के अरमानों के साथ खेल रही है। आज जेपीएससी का स्थिति ऐसा हो गया है कि वहाँ जेपीएससी में बैठे ग्रीन टी आप पीजिएगा ना तो लगेगा दारू पी रहा है। इस प्रकार से छवि बना दिया जेपीएससी का। कौन बनाया? जेपीएससी पिछला बार 6ठी जेपीएससी हुआ, रद्द करेंगे बोल के सरकार में आया, सरकार में आते ही उसको नियुक्ति पत्र दे दिया। हमको भरोसा इस सरकार से नहीं है, लेकिन हम भारत देश का इतिहास जानते हैं। हम लोग आंदोलन से देश को आज़ाद किया, हम लोग आंदोलन से अलग राज्य भी किए हैं। आंदोलन से ये लड़ाई 2024 तक भी जाएगा, और ये लड़ाई नहीं मानेगा तो हम लगातार लड़ेंगे। जैसे बहन बोल रही थी कि प्रखंड, जिले, सभी स्तर पर हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे, हर जगह बैठक करेंगे, और 3.5 करोड़ जनता के जहन और दिमाग में डाल देंगे कि सरकार चोर है, इस सरकार वादाखिलाफी करता है, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी, आदिवासी मूलवासी विरोधी सरकार है। इसलिए सरकार को 24 तक जाना हो, हम लोग आंदोलन करते हैं, 24 तक आंदोलन करेंगे। जैसा कुर्सी में बैठा है वैसा कुर्सी से नीचे उतार के भेज देंगे, और भेजने के बाद अब राजनीति कभी करेंगे कि नहीं करेंगे सोचने पर भी मजबूर हो जाएगा सोरेन जी। तो आप जिसको गरीब किसान का बच्चा कर रहे हैं, छात्रों को, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि मनुवादी हैं। हम क्या बोले, बौरा जाता है ना, पागल हो जाता है, तो उनका मुंह में कोई शब्द नहीं मिलता है। वो पागल मुख्यमंत्री है। उनका विधायक को 4-5 पगला गया। अच्छा, लोबिन हेम्ब्रोम वरिष्ठ विधायक है ना जी,
लोभी नहीं है, वरिष्ठ विधायक है, वो बार बार सुझा रहा है। स्टीफन मरांडी का बयान देखें, पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी जी का बयान, सब स्वीकार कर रहा है कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है। चलिए जेपीएससी को रद्द मत नहीं करिए, कोई जांच कमेटी बनाए, जांच करिए ना, जांच करके अब पब्लिक डोमेन पे लाइए, छात्र के सामने लाइए कि हाँ ये आप गलत छात्र आरोप गलत लगा रहे हैं, ये हम जांच करके पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिए। लेकिन जांच नहीं करेंगे, जांच जैसे करेंगे फंस जाएगा सरकार, जैसे जांच करेगा सरकार फंस जाएगा।